यानी ये एक अलार्म होता है हमारे लिए, एक अलार्म है कुदरत की तरफ से। हम बगैर दवा के अपना इलाज कर सकेंगे और हमारे मैदे के अंदर वो किसी किस्म की कोई गलाजत, कोई गंदगी या तेजाबियत बिल्कुल नहीं रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अल-शाफी ऑनलाइन से हकीम मोहम्मद सरफराज आपकी खिदमत में आज मैं एक बहुत ही अहम नुस्खा लेकर आया हूँ। वो अहम मौजू है मैदे के मसाइल का बगैर दवा के इलाज। इन मैदे के मसाइल में हैज़ा, पेचश, कै और बदहज़मी ये सर फहरिस्त हैं। अक्सर ऐसे होता है कि हम खासकर रमज़ान शरीफ में जब इफ्तारी करते हैं तो सारा दिन हमने रोज़ा रखा होता है। जब इफ्तारी करते हैं तो हम खाते हैं, जब ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और पकोड़े समोसे वगैरह खाते हैं और ज़्यादा मिकदार में खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है, बाज़ औक़ात पेचिश लग जाते हैं या कै आने लगती है। तो इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा जिससे हम बगैर दवा के अपना इलाज कर सकेंगे और हमारे मैदे के अंदर वो किसी किस्म की कोई गलाजत, कोई गंदगी या तेजाबियत बिल्कुल नहीं रहेगी। वो तरीका क्या है? वो कुदरती तरीका है जो अल्लाह पाक ने एक निज़ाम हमारा बनाया हुआ है। उस निज़ाम के मुताबिक, अल्लाह पाक की हिकमत के मुताबिक वो तरीका है। कैसे? अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि जब हमारे अंदर कोई गलत चीज़ जमा हो जाती है, कोई तेजाबियत या कोई गलत मवाद हमारे मैदे में, पेट में जमा होता है, तो अल्लाह ताला कुदरती निज़ाम है, हमें पेचिस लग जाते हैं या कै आने लगती है या बदहज़मी की सूरत होती है, खट्टे डिकार आते हैं। यानी ये एक अलार्म होता है हमारे लिए, एक अलार्म है कुदरत की तरफ से। हमें पता चल जाता है कि अब हमारे अंदर कोई ना कोई गलत मवाद, गलत मादे जमा हो गए हैं, जिसका ये अलार्म है। कै, पेचश या बदहज़मी ये उसका अलार्म है। अगर अल्लाह पाक ने हमें अकल और शऊर दिया है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अब हमारे मैदे में कुछ ना कुछ गलत चीज़ जमा हो चुकी है, कोई तेजाबियत, गंदा मादा जमा हो चुका है। तो हमें इसका इलाज कैसे करना है? हम करते ये हैं कि डॉक्टर के पास गए, वो एलोपैथिक मेडिसिन खाई और वो जो मर्ज है वो उसी तरह उधर अंदर ही अंदर दब गई। अंदर के अंदर जो मादा है, जो तेजाबियत जो भी है वो अंदर ही रह गया और वो नए वक्त में कोई दूसरी बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो इसका बेहतरीन तरीका जो है, जो कुदरती तरीका है, वो ये है कि जो ही हम ये महसूस करें कि हमारे जो है मैदे में गड़बड़ हो रही है, पेचिश है, कै है या मैदा हमारा भोजन हुआ हुआ है, तो फौरी तौर पर हम ग़ज़ा खाना छोड़ दें। जब ग़ज़ा खाना छोड़ देंगे और साथ उसके ये करें कि एक बहुत ही सादा सा नुस्खा है, ये कोई मेडिसिन भी नहीं है बल्कि एक आम सी चीज़ें हैं जो हम आम रोज़मर्रा घरों में इस्तेमाल करते हैं। एक छिटांक सौंफ लें, एक छिटांक पुदीना और 10 से 12 छोटी इलायची। इनको तकरीबन 1.5 किलो पानी में उबालें। जब आधा किलो पानी खुश्क हो जाए और 1 किलो पानी बाकी बचे तो इसको उतार लें। हर आधे घंटे बाद आधा कप पिए। और अगर आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है तो उसमें पीते वक्त आधा चम्मच चाय वाला ग्लूकोज यानी ग्लैक्सोज डी भी डाल सकते हैं। उससे जो है वो कमज़ोरी सही हो जाएगी और जो एनर्जी वो बहाल हो जाएगी और इससे हमारे मैदे को तक़वियत मिलेगी, अंतड़ियों को तक़वियत मिलेगी। मैदा और अंतड़ियाँ जो है ये मजबूत होंगे और आइंदा भी जो है इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होगी और आइंदा भी हम बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सकेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये एक सादा सा नुस्खा है और बहुत ही अहम तरीन ये नुस्खा है। इसको हम अपनाएं, इस तरीके को अपनाएं तो इंशाअल्लाह जो है हम बीमारियों के ख़िलाफ़ दिफा कर सकेंगे और हमारे जो है ये मैदे के तमाम मसाइल ठीक हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।